रिसेंटली मुझसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे लगता है कि मेरी एज ए फोटोग्राफर अब ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैं उसी टाइप की फोटोज खींचता चला आ रहा हूँ, तो क्या रीजंस हो सकते हैं। एंड उस क्वेश्चन के बाद मैंने उसको जवाब दिया एंड देन आई डिसाइडेड टू कम आउट विद ए वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो उसी टॉपिक के बारे में है। मैं आज 5 ऐसे रीजंस की बात करूंगा कि मुझे लगता है कि उन रीजंस के कारण आपकी या मेरी या किसी और की एज ए फोटोग्राफर जो है वो ग्रोथ रुक गई है, स्टैग्नेट हो गई है, एंड उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। जो पहला रीजन है वो है टेकिंग सिमिलर शॉट्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। एक ही तरह के शॉट्स बार बार लेना, जिसको हम रिपीटिंग शॉट्स भी कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक सिटी में रहते हैं एंड आपको लगता है कि आपने अगर एक फोटो वॉक कर ली या कुछ दोस्तों के साथ कहीं फोटोग्राफी के लिए वीकेंड पे चले गए तो आपकी वो फोटोग्राफी की प्रैक्टिस हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसका उल्टा हो रहा होता है कि क्या होता है कि आप एक जगह पे गए, बार बार उसी जगह पे जा रहे हो। आपकी सिटी में कितनी ऑप्शंस हो सकती है, लिमिटेड ऑप्शंस है। सो आप एक जगह पे जब दोबारा जाते हो तो आप सिमिलर टाइप के शॉट्स खींच के आ जाते हो, उसमें वैरायटी नहीं आती। और उसके रीजंस क्या हैं कि एक टाइम के बाद हम बॉक्स थिंकिंग में आ जाते हैं, हमको वही नज़र आता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो कुछ ताजमहल की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप जितनी बार भी ताजमहल जाओगे आपको इस टाइप के शॉट्स खींचने का इम्पल्सिवली आप ये खींच लोगे। बट इसमें नया क्या है, मेरे हिसाब से आपका या मेरा शॉट है ही नहीं। ये हमने कभी किसी कैलेंडर पे छपा हुआ देखा था, किसी ने कभी खींचा था, एंड वो हम उसके शॉट को रिपीट करके अपना शॉट बोल रहे हैं। मेरी फोटोग्राफी कहाँ है, मेरा यूनिक शॉट कहाँ पर है, ये तो रिपीट शॉट हो गया। एंड पेंगोंग एक ऐसी लेक है लद्दाख में जो कि इतनी बार खींची जा चुकी है कि लोग जाते हैं तो सिमिलर टाइप की कॉम्पोजिशंस खींच के आ जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, जब तक हम जो क्लीशे है, जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड शॉट है किसी भी जगह का, उससे हम अलग हटके नहीं सोचते, तब तक हम नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम वो सोचेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप अगर सुबह जाते हैं हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पे, आप कभी किसी और टाइम पे जाइए। आप दोपहर को भी जाइए, आप शाम को भी जाइए, आप रात को भी जाइए अगर वहाँ पर अलाउड है जाना। आपने कहा कि दोपहर की लाइट अच्छी नहीं होती, किसने कहा? आप हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट बनाइए ना। आप फोकल लेंथ को बदलिए, अलग अलग फोकल लेंथ पे सेम इमेज को शूट करिए, सेम सीन को शूट करिए। आप अपना एंगल बदलिए। आप अभी यहां से शूट कर रहे हैं, अपने लेफ्ट राइट को मूव कर जाइए, लेफ्ट को मूव कर जाइए। आप थोड़ा सा ऊपर एंगल रखिए, पर्सपेक्टिव बदलिए। आप जब तक अपने आप को सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ अलग शॉट नहीं ले पाएंगे, एंड तब तक आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ एज ए फोटोग्राफर वो रुक जाएगी। जो सेकंड रीजन है वो है कि अब आप अपने काम को एंड किसी और के काम को क्रिटिक नहीं कर रहे। क्रिटिक का मतलब ये नहीं है कि बुराइयां करनी, क्रिटिक का मतलब ये है कि आपने उसके बारे में सोचना है कि ये इम्प्रूव कैसे हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये जरूरी हो जाता है अपने आप की फोटोग्राफी के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी। कुछ पुराना सोच के देखिए, जिस समय कि आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे थे, तब आप क्या करते थे? आपने किसी एक की फोटो देखी एंड उसको सोचना की कोशिश की, ये लाइट का एंगल कहाँ से आ रहा है, ये इसने क्यों ये कॉम्पोजिशन ली है। या आप अपनी फोटो खींचते थे तो उसमें कमियां निकालते थे कि यार नहीं, मैं इससे अच्छी ले सकता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड कुछ 5, 7, 10 सालों के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए भी हमको तो आता है सब कुछ, हमें अब अपना सेल्फ क्रिटिक की क्या जरूरत है। एक ये थॉट आ चुका है, ये बिलीफ आ चुका है। और सोशल मीडिया पे अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है किसी और के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमारा काम हम कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते जाते हैं इमेजेस को, एंड दिमाग में चलता रहता है नाइस नाइस गुड। ये क्या है? ये पैसिव व्यूइंग है। सॉल्यूशन क्या है? अब हमें किसी भी इमेज को, चाहे वो मेरी है
अपनी या किसी और की, या सोशल मीडिया पे जब भी हम देख रहे हैं तो हमने पैसिवली नहीं देखना, हमने एक्टिवली उसको देखना है, हमने सोचना है, हमने एनालाइज करना है। अगर मैं किसी और की इमेज देखता हूँ तो मैं उसमें ये देखूँ, यार ये इसमें क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, उसमें स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है, उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ज़बरदस्त है जिसके कारण इमेज बन रही है। अगर मैं वहाँ पे होता तो क्या मैं इस टाइप की खींच पाता, या मैं इससे बेटर करता, या अपनी इमेज को देखूं जो कि मैंने आज से 3 साल पहले खींची है या 4 साल पहले खींची है, और उसको देखूं और ये सोचूं कि अगर आज मैं 4 साल के बाद सेम स्पॉट पे जाके सेम इमेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूं या नया खींचने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या चेंजेस लेके आऊंगा उस शॉट में। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। हम सबकी, हर एक की, मेरी भी, कुछ इमेजेस साल दर साल एक आध इमेज ऐसी आ जाती है जिसमें कि हम कभी भी कोई चेंज नहीं करना चाहते। वो हमारी सो कॉल्ड परफेक्ट इमेज होती है, वो हमारी फेवरेट इमेज होती है। बट हम सब की उससे कहीं ज्यादा ऐसी इमेजेस हैं जो कि इंप्रूव हो सकती हैं, बट हम उनको नहीं देखते। हम अपनी जो फेवरेट इमेजेस हैं, जो हमारे हिसाब से परफेक्ट इमेजेस हैं, हम उसी को देख के खुश होते रहते हैं। पर हमारी जो लर्निंग होगी वो उन इमेजेस को देख के होगी जो जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो इन नटशेल, पैसिव व्यूअर मत बनिए, बी ए स्टूडेंट एंड ऑलवेज रिमेन ए स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चंस, व्हाई, हाउ, विल आई बी एबल टू। जो थर्ड रीजन है वो है कि आपने अलग अलग डिफरेंट जॉनरास के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मेरे हिसाब से अगर आपको पहले दिन से पता था कि आपको किस टाइप की फोटोग्राफी करनी है एंड आपने कैमरा खरीदा एंड पहले दिन से ही वो शूट करने लग गए एंड बढ़िया तरीके से शूट करने लग गए, देन आई वुड से कि आप ब्लेस्ड हैं। आपके ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा है, बिकॉज आपको पता था कि आपने क्या करना है एंड आप वो अच्छी तरीके से कर भी रहे। मैं उतना ब्लेस्ड नहीं था, मुझे अपना जो मेन जॉनरा को सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत कुछ शूट करना पड़ा। मैंने स्टार्ट किया इवेंट फोटोग्राफी से, मैंने बड़े 2-3 इवेंट्स भी शूट किए। उसके बाद मैंने मैक्रो भी शूट किया। इनिशियली मैंने स्ट्रीट पे जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी करने की कोशिश की, बट वो मैंने स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स ज्यादा खींची, स्ट्रीट मोमेंट्स खींचने की कोशिश की, मैंने ट्रैवल खींचने की कोशिश की, मैंने नेचर खींचने की कोशिश की, लैंडस्केप खींचने की कोशिश की, पोर्ट्रेट्स जो कि स्टूडियो के अंदर है उसको खींचा, फैशन, ग्लैमर, मैंने बहुत कुछ खींचा। मैं इन सब में एक्सपर्ट नहीं बन पाया, बट इनसे मुझे सीखने को बहुत मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियली बहुत शुरू में किसी से पूछा था जब मैंने कैमरा लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसी लर्निंग्स हो जो कि मेरे साथ हमेशा रहें। एंड उन्होंने जो मेरे को टिप दी थी वो मेरे को आज भी नहीं भूलती है। वो बोला उन्होंने कि आप मैक्रो शूट करो हैंड हेल्ड। मुझे उस समय समझ में नहीं आया, सो मैंने मैक्रो लेंस लिया एंड मैंने उसके साथ हैंड हेल्ड शूट करना शुरू किया। बहुत अच्छी फोटोज नहीं मैं खींच पाया शायद कभी भी, बट मेरे को सीखने को बहुत मिला उसके साथ। मुझे पेशेंस, जो अपने अंदर पेशेंस है वो मैंने इनकलकेट की, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो मेरी पेशेंस बहुत बढ़ी। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन होती थी, एक भी शॉट ढंग से नहीं आता था, हिल जाता था कैमरा। मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट जो मैक्रो के साथ समझ में आया वो मुझे किसी और चीज़ के साथ समझ में आया ही नहीं। मुझे अपने में ब्रीदिंग कंट्रोल जो था कि हाथ को स्टडी कैसे रखना है, वो मुझे मैक्रो ने सिखाया। हर एक जॉनरा, जिस समय कि जो आपका मेन जॉनरा नहीं है शूटिंग का, वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। एंड आप जिस समय स्ट्रगल करेंगे, डिस्पाइट कि आप इतने ज्यादा एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हैं, उसके बावजूद आप स्ट्रगल करेंगे कि आपकी एक भी फोटो ढंग से नहीं आ रही है। एंड जब आप वो सोचेंगे, आप कोशिश करेंगे कुछ नया करने की, तब आप सीख पाएंगे। एंड स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट हर एक चीज को ट्राई करता है। मास्टर, बस वो मास्टर बन चुका है, बस वो ही करता है। सो मास्टर तो आप और हम हैं अपने जॉनरा के, बट क्या हम उसके बियॉन्ड दूसरे जॉनरास के स्टूडेंट बने रह सकते हैं? ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। जो चौथा रीजन है वो है हम लोग नए गियर के लिए
नए कैमरा गियर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं एंड अपना टाइम जो हमारे पास है ऑलरेडी उसके साथ कुछ नया क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि गैस गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। इसका गिल्टी शायद मैं भी हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मैं इसका एक अलग स्पिन सोचने की कोशिश कर रहा था। हम लोग एज ह्यूमंस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं कुछ नई चीज़ जो कि चमक रही है, कुछ बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स एंड कोई डस्ट नहीं लगी हुई, मज़ेदार, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी सी लगती है, उसकी तरफ हम हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। वो एक ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ज़बरदस्ती ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें कोई अच्छा नहीं है। हर एक जो कैमरा गियर नया आ रहा है, चाहे वो कैमरा है या एक्सेसरी है या लेंस, कुछ भी है, ऑब्वियसली उसमें कुछ नया होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पास है वो अब बेकार हो गया, अब वो यूजलेस हो गया। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसको एक्वायर मत करिए। प्रॉब्लम यह है कि हम इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हम अपना टाइम, मनी, रिसोर्सेज उसमें इतना लगा देते हैं उस कैमरा गियर को लेने में, ट्राई करने में एंड हो सकता है खरीदने में। अगर हम वही टाइम अपने पास जो एग्जिस्टिंग गियर है उसके साथ कुछ नया क्रिएट करने में लगाएं, जो कि मैंने इससे पहले 3 पॉइंट्स बोले, उनको यूज करते हुए चांसेस आर हाई कि आपको और मुझे सीखने को ज़्यादा मिलेगा एंड हमारी ग्रोथ बेटर होगी। ऐसा ना करें हम कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड अबाउट द न्यू गियर, हम हमारे पास जो सबसे पुराना वर्किंग कंडीशन में हो, सबसे पुराना एंड क्रैपियस्ट जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल बेकार, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था कैमरा एंड लेंस, उसको उठाएं और उससे कुछ नया क्रिएट करके उसे ही शाइनिंग बना दें, उसे ही नया बना दें और लोगों को ये मजबूर कर दें ये पूछने के लिए कि ये किस कैमरे से फोटो खींची है। बिलीव मी, लर्निंग कर्व विल बी स्टीप। और फाइनल 5th पॉइंट, ओवर ऑब्सेशन विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके वहां पे टिकटॉक है तो वो भी हो सकता है। मैं बार बार इस पॉइंट के ऊपर मैंने पहले बहुत बार बोला हुआ है और ये मेरा फेवरेट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पे मेरे लिए भी मुश्किल होता है उससे डिटैच होना। एक चीज समझने की जरूरी है कि सोशल मीडिया की अहमियत तब आती है जब आप क्रिएट करते हो, उसके बाद आती है, उससे पहले नहीं आती। पर हम उससे पहले अहमियत दे रहे होते। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है जो कि नजर आ रहा है कि लोग जो भी क्रिएटर्स हैं वो ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको लगता है जिससे कि वो पॉपुलर हो जाएंगे। वो ये क्रिएट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनको लगता है कि वो कुछ नया सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे एंड कुछ यूनिक क्रिएट करेंगे। रिजल्ट क्या हो रहा है आप देख लीजिए, जितनी रील्स हैं वो एक जैसी हैं, एक के बाद एक रील एक ही म्यूजिक पे रन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वायरल हो चुका है म्यूजिक। हो सकता है इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ऐसी हो जिसको कि मैं कैच करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, म्यूजिक को छोड़ दो, कंटेंट सेम है। अगर आप एक टॉपिक के ऊपर इमेजेस देखेंगे या वीडियोस देखेंगे, आपको एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सिग्नेचर स्टाइल खत्म हो गया है। वो कहाँ गया कि मैं ये बोलूं कि ये फोटो जो थी ये जस्सी की थी, ये फोटो किसी और की थी, XYZ की थी, ये फोटो आपकी थी, मुझे नजर नहीं आ रहा। सब एक जैसी फोटो है। अगर कलर्स हैं तो ब्लीड कर रहे हैं, वाइट बैलेंस आड़ा तिरछा कर दिया है, एंगल्स ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में अब बोरिंग लगने लग गए हैं। सो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम उसी के थ्रू अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, हम अपनी रीच बढ़ाते हैं। बट हम यूनिक तो बन ही नहीं रहे, हम सीख तो कुछ नया रहे नहीं, हम वही कर रहे हैं जो कि दूसरे कर रहे हैं। हाँ, शायद आपने और मैंने ग्रो जरूर किया होगा। हमने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से पहले वीडियो में ट्राई भी नहीं करता था, पर अब मैं ट्राई करता हूं। वो मेरी ग्रोथ है, वो मेरे को शायद सोशल मीडिया से ही इंस्पिरेशन मिली है, बट मैं फिर भी कुछ अपना एंगल रखना चाहता हूं। तो ये ध्यान जरूर दीजिए, सोशल मीडिया को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करिए। अगर हम उससे रॉन्गली इन्फ्लुएंस होके सिमिलर टाइप की जो कि दूसरा क्रिएट करता है वैसी बनाते जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और अगर हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई देन ग्रोथ कहां पर है? आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर ये बताइए कि आपको इन 5 पॉइंट में से कौन सा लगता है कि जो सबसे बड़ा रीजन आपके लिए है। मेरे लिए तो शायद 5 ही, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कोई एक ऐसा पॉइंट मिस कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और वो एक मेन रीजन है किसी की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो प्लीज शेयर करिए एंड उसका सोल्यूशन क्या है वो भी शेयर करिए। हो सका तो मैं वो आपका जो पॉइंट है उसके ऊपर ही आपको शाउट आउट देते हुए एक नया वीडियो बनाऊं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले टाइम तक
आप एज ए फोटोग्राफर ग्रो करने की कोशिश करिए, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। हेल्दी रहिए एंड खुश रहिए। टेक केयर।